नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रेम मित्रों और साथियों, किसी कवि ने बहुत सुंदर बात करी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा है, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नई मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। अपने मनोबल को मजबूत रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए और हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और छात्रों, हाजिर हूं आपके सामने 15 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल के फलादेश पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्क्सिस्ट मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम सन 2078 पौष मास की 1 परवृष्टि सक्षम 1943 मार्क्सिस्ट 24 तद अनुसार बुधवार 15 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल 16 दिसंबर सुबह 2:01 पर। सूर्यकालीन योग शिव योग, सूर्यकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:46, अगला करण बालव रहेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र, जो भरणी नक्षत्र है उसका स्वामी शुक्र है और सारे दिन चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा मेष राशि में है। ग्रह योगा योग प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। सूर्य मंगल केतु वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, बुध धनु राशि में, शुक्र और शनि मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 15 दिसंबर 2021 का मैंने आपका राशिफल तैयार किया। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:37 रहेगा। अवधि 41 मिनट है और आज के दिन ये 41 मिनट कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:24 से लेकर 9:41। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:59 से लेकर 12:16 दोपहर रहेगा। लाभ का चौगड़िया शाम 4:09 से लेकर शाम 5:26 रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात करते हैं यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मानी गई है। यात्राओं के हिसाब से आज पूर्व दिशा की यात्रा ठीक मानी गई है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन और परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल गई है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन जब यात्रा पे निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न ले और यात्रा पे निकल जाएं। यात्रा आपकी ठीक रहेगी। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 15 दिसंबर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 दिसंबर 1 और 5 यानी 6 का मूलांक। 15 दिसंबर जिनका जन्म है उनका मूलांक 6 होगा और 15 दिसंबर जिनका जन्म है तो उनके जीवन में अंक 6 का कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। मूलांक 6 स्वामी ग्रह शुक्र है और मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र होने की वजह से खाओ पियो मौज करो की ताल पर चलते हैं नंबर 6 वाले लोग। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, देखने में बहुत मनोहर, कला से विशेष लगाव, विलासिता की वस्तुओं पर आपको विशेष रुचि और प्रिय है। महंगी वस्तुओं का शौक, सजना संवरना आपको बहुत अच्छा लगता है और भौतिकता की ओर आपका विशेष रूप से लगाव रहेगा। लेकिन आप एक भरोसेमंद व्यक्ति है, आपको शांति से जीना पसंद है। आप अनजान व्यक्तियों के साथ भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हाँ, ये नुकसान जरूर आपको उठाना पड़ता है, लेकिन अपने मिलनसार स्वभाव के कारण आप परिवार और समाज में अपना एक स्थान बना लेते हैं। लोगों को दोस्ती करना आपको विशेष रूप से पसंद होता है, लेकिन आपका यह शौक कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन में भूचाल ले आता है। मित्रता करिए, लेकिन पवित्रता बहुत जरूरी है। जीवन में आपको अपनी मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति होगी। फिजिकल रूप से आप काफी सक्षम और सशक्त दिखते हैं, लेकिन आप आत्मशक्ति आपकी थोड़ी सी कमजोर रहती है, जिसके कारण आप जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाने में पीछे रह जाते हैं। शिक्षा के प्रति आपकी ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन संगीत और चित्रकला में, कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में आपका बहुत लगाव रहता है। क्या करें, जीवन में आपको नशे से दूर रहना चाहिए। यह आपके जीवन का सबसे दुखद हिस्सा है, इससे बचना आपके लिए बहुत जरूरी। अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है। जीवन में सफलता पाने के लिए मां भगवती दुर्गा की उपासना करना, मां लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल रहता है।
सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, देवी कवच या दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करना आपके जीवन के लिए बड़ा ही अनुकूल और बड़ा ही लाभदायक रहता है। अब मैं बात करूंगा सूत्रों की। मैं आर्थिक पक्ष को लेकर, धन को लेकर कुछ सूत्रों की चर्चा कर रहा था आपसे। ज्योतिष में अद्भुत सूत्र है और ये सूत्र बहुत ही काम के है। यदि लग्नेश धन भाव में बैठ जाए और धनेश लगन भाव में बैठ जाए, यानी दूसरे भाव का स्वामी लगन में और लगन भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए अधिक संघर्ष और परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आराम से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मेहनत कम और धन जरूर प्राप्त करता है, क्योंकि लगन कुंडली में धनेश और लग्नेश का आपस में प्रतियुति, स्थान परिवर्तन बहुत शुभ और बहुत ही लाभकारी माना गया है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके लिए बहुत काम आएगा, यदि लगन कुंडली के 11वें भाव में सूर्य स्थित हो, लगन कुंडली के 11वें भाव में सूर्य विराजमान हो, तो संबंधित व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक शत्रु तो होते हैं, लेकिन कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। 11वें भाव में सूर्य का बैठना काफी शुभ रहता है। संबंधित जातक हर दृष्टिकोण से शत्रुओं पर भारी पड़ता है और उसका जीवन ठीक रहता है। ये कुछ सूत्र हैं जो मैं हर रोज आपको बताता हूं और बहुत जल्दी अब आपके सामने कक्षा से शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कह दिया दाती महाराज प्रारंभिक शिक्षा शुरू करिए। तो मैं सोच रहा हूं कि राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, दृष्टियों के बारे में, भावों के बारे में और साथ साथ धीरे 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 मैं ज्योतिष की कुछ जानकारी जो आपके लिए बहुत जरूरी देना शुरू करूंगा और फलित कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाना अब संभव है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो गया है तो उससे आप जन्म कुंडली बना सकते हैं, लेकिन फलादेश कैसे किया जाए इस विषय पर आने के लिए थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो मित्र मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत जल्दी जन्म कुंडली का अवलोकन कैसे करें, कैसे जन्म कुंडली को देखें, कैसे फलादेश करें, इस विषय पर बहुत जल्दी आने वाला हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, एक प्रोग्राम और शुरू करूंगा नए साल से, सफलता की सुनहरी चाबी। हर रोज 10 मिनट का वीडियो होगा, सक्सेस की शुभाक्षर, और है आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह तो क्या करे उपाय कि पूरा साल खुशियों से भरा रहे, इस विषय पर एक वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा नमन, लेकिन इससे पहले आज का राशिफल। आज का जो राशिफल है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है और ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है नमन। और राशिफल में सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा भरणी नक्षत्र में लगन भाव से संचरण करना है और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। सितारों की चाल आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही है, रुके हुए कार्य बनेंगे, नए कार्यों में सफलता मिलेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा और स्वजनों से सहयोग और लाभ भी मिलेगा और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति और सुख के साधन बढ़ेंगे। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की जो चाह है, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी इच्छाएं हैं, आज इच्छा पूर्ति के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम और अनुकूल समय है। आज छात्रों के पास समय होगा और छात्रों को स्वजनों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सफलता हासिल होगी। क्या करें, पारिवारिक एकता बनाकर रखें, क्या ना करें, अनावश्यक आज खरीदारी न करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपकी पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार गुड़ किसी गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण और 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है, तो ग्रह गोचर इस बात का संकेत कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है, धन हानि का योग है, मान सम्मान की चिंता होगी, अनावश्यक बाधा और वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, विचारों की प्रतिकूलता, दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव होगा। विचार आपके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्र के नक्षत्र में 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण ये कहता है कि दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आएगी वो आपकी वजह से आएगी। आपका जीवन साथी आपके लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, इस बात का ध्यान जरूर रखना। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आज विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी शिक्षा और परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए, मानसिक चिंता हावी नहीं होने दे और एकाग्रता की कमी नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें, बहुत जरूरी है आज अपनी बातों को गोपनीय रखना,
क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में कोई फेरबदल नहीं करिए। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य आपके पक्ष में, 45% लाभ का संकेत है। आज वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत दूध और चावल की खीर बनाई और मां लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को ये खीर अपने हाथों से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं मिथुन राशि की, 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण भरणी नक्षत्र में हो रहा। और आज मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर शुभ और अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में धन लाभ होगा, तकनीकी क्षेत्र, मैकेनिकल का क्षेत्र विशेष सफलता मिलेगी, आवास संबंधी जो परेशानी उसका समाधान मिलेगा, वाहन आदि लेने की इच्छा पूरी होगी और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, बड़ों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। कामकाज की स्थिति भी ठीक नजर आ रही और विद्यार्थियों के लिए जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत का संकेत नजर आ रहा है। आपको अपने आक्रामक स्वभाव में थोड़ी सी कमी लानी पड़ेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। क्या करें, किसी की प्रसन्नता के लिए, किसी को खुश करने के लिए कभी कभी थोड़ा समय देना पड़ता है। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मिथुन राशि वालों, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि की, चंद्रमा 10वें भाव में शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए नक्षत्र करना शुभ और लाभ का संकेत दे रही है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, विशेष उन्नति और धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा और मित्रों का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग, साथियों का सहयोग लाभ में बढ़ोतरी करेगा। विद्यार्थियों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण शिक्षा के दृष्टिकोण से मन चाहे परिणाम प्राप्त करने में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें, नए अनुबंध से इनकार ना करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहे हो। आज कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनयन। और बात करते हैं सिंह राशि की, 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कारोबार में जो उठापटक है उसमें राहत मिलेगी और संत सानिध्य और आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता है, बौद्धिक कार्यों में सफलता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी लेकिन वो पूरी होगी। हाँ, संतान की शिक्षा और दीक्षा को लेकर थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और खान पान के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए आज का समय अच्छा है, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, लिखित परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके वांछित प्रभाव लाभ अच्छा रहेगा और समय बहुत अनुकूल है। क्या करें, अपने आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें, संभव हो तो लंबी कारोबारी यात्रा ना करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गेहूं गरीब निर्धन लोगों को दान में देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की, 8वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 8वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है और नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। बहुत जरूरी है आज संयम और सावधानी से काम करना, पैसेंस बना के रखना और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है कि कारोबार के क्षेत्र में उठापटक है, अस्थिरता है, धन की चिंता है। किसी विशेष कार्य में आपने जल्दबाजी कर दी तो बिना वजह मोटा नुकसान हो जाएगा, धन हानि की प्रबल संभावना है, अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और खान पान के प्रति नियमित नहीं रहे तो स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में रुचि नहीं रखना नुकसानदायक हो सकता है। आज स्थान परिवर्तन नहीं करें। क्या करें, अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या न करें, लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चला के न जाए और यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सफेद है, भाग्य आपकी पक्ष में, 35% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए 7वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 7वें भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है तो भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल फलों का संकेत दे रहे हो। कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोगी की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से राहत मिलेगी, पारिवारिक लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा और पारिवारिक लोगों के सहयोग से नौकरी, व्यवसाय और डेली रूटीन के जो कामकाज है जिससे धन प्राप्ति होनी वो संपन्न होंगे और धन की प्राप्ति होगी, मन में संतुष्टि रहेगी, यात्रा सफल रहेगी और जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ का संकेत नजर आ रहा है। बस दूसरों की तुलना में खुद को कम नहीं आके इस बात का ध्यान दीजिए। क्या करें, अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न होगा, इसलिए अधिकारी को अपने साथ जोड़िएगा।
क्या ना करें, किसी को कटु वचन नहीं बोले। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपकी पसंद में 75% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज प्रातःकाल पके हुए चावल में थोड़ा सा शक्कर और बुरा मिलाकर गरीब निर्धन किसी महिला को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि की। छठे भाव में चंद्रमा का संचरण है वृश्चिक राशि वालों, और छठे भाव में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि सितारों की चाल ये लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होंगे, ऋण और रोग में राहत मिलेगी, और घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से शिक्षकों और अभिभावकों का साथ अच्छा रहेगा और पढ़ाई में अधिक रुचि रहेगी, और आप पढ़ाई में समय देंगे, और इस पढ़ाई में समय देने की वजह से शिक्षकों के साथ अच्छा समर्थन प्राप्त होने की वजह से परिणाम अच्छे मिलेंगे आपको। क्या करें, भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें, वाहन तेजी से न चलाए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग मैरून है। भाग्य आपकी पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। आज वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मशहूर लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे। नंबर 9 बात करते हैं धनु राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण है, और पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी होगा। परिवार, कामकाज, रिश्तों और अपनी जिम्मेवारियों के बीच यदि आपने संतुलन बना दिया तो फिर परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। धन भी प्राप्त होगा, नौकरी में भी बॉस प्रसन्न रहेंगे, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, और कामकाज में, व्यवसाय में भी अच्छा समय और अच्छा लाभ का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष ठीक है, और गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आज समय खुशी में बीतेगा, सकारात्मक सोच के साथ बीतेगा, अच्छे विचारों के साथ बीतेगा। पूरे दिन मन में अच्छे विचार रहेंगे, संतों का सानिध्य मिलेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा की दृष्टिकोण से अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है और लाभ मिलेगा। क्या करें, बहुत जरूरी है अपनों की भावनाओं की कदर करना। क्या ना करें, भूल कर भी आज अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पर्पल है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। राज धनु राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधिए, और नारायण की श्री चरणों में भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर अर्पित करके आ जाइए, या किसी गरीब निधन सुहागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चौथे भाव में चंद्रमा है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा इस बात का संकेत दे रहा है कि समय प्रतिकूल है। आज बेवजह धन का अपव्यय और मानसिक तनाव है, और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज जिन्हें आप अपना कहते हैं उनका सहयोग नहीं मिल पाएगा। आज के दिन पूंजी निवेश करना उचित नहीं होगा, और साझेदारी में कोई कार्य है तो हानि का योग है। जिस तरह के घर योगा योग है, माता के स्वास्थ्य को लेकर, माता के रिश्तों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी का संकेत दे रही है। लापरवाही नुकसान दे सकती है, सावधानी बरतें। क्या करें, आज स्वजनों के सहयोग से कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग न करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग ग्रह है। भाग्य मात्र 30% लाभ का संकेत दे रहा है, नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। आज मकर राशि वालों, चींटियों को तिल और शक्कर बोरा डालना बड़ा शुभ रहेगा। तिल सफेद हो चाहे काले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण कुंभ राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत। शुक्र के नक्षत्र में तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि आज पारिवारिक सुख और सहयोग अच्छा रहेगा, और छोटे भाई बहनों के सहयोग से बहुत सी परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। छोटे भाई बहनों को सफलता भी मिलेगी, आयात और निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, संचार और देश विदेश से अच्छे कार्य संबंधों में सफलता का योग नजर आ रहा है। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा, और आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों को नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई लाभ तो मिलेगा, सफलता तो मिलेगी, लेकिन सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। एकाग्रता की कमी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लापरवाही नहीं करें। क्या करें, नई मित्रता, नए संपर्क सूत्र आपको लाभ देंगे। क्या ना करें, साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में आज 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वाला, तिल के लड्डू कन्याओं में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है। दूसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि पारिवारिक साथ अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा, और पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा और कार्य स्थिति ठीक रहेगी। बस थोड़ा सा संयम से काम लेंगे तो कारोबार में जो आप पूंजी निवेश कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा धैर्य और संयम से पूंजी निवेश धैर्य और संयम से करें, परिवार को साथ लेके चलें तो लाभ में बढ़ोतरी होगी। आप राजनेता हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बस थोड़ी सी मन में चंचलता रहेगी, विद्यार्थियों को अपनी चंचलता पर काबू करना चाहिए और आलस को हावी नहीं होने देना चाहिए, तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें? परिश्रम और संयम से काम करिए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीले कपड़े में श्रद्धा अनुसार पीला कपड़ा, पीले फल, पीली मिठाई किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है, मेरा आंकलन है, नक्षत्र गणनाओं के जो रुझान है, जो मुझे समझ में आया मैंने आपके सामने रखा। मेरा दावा नहीं रहता है कभी, क्योंकि मैं दावों में विश्वास नहीं करता, तर्क में नहीं करता। आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से आपकी खोज बाधित होगी। आगे बढ़ना आपका धर्म और कर्तव्य है। सेकंड ओपिनियन जरूर ले ले। नमो नारायण। अब मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो आप मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सैकड़ों सवाल है स्वास्थ्य को लेकर। वर्तमान के जिस तरह का समय है, हमें स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि प्रयासों के बावजूद दवा काम करने रही, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, घर से बीमारी नहीं जा रही है, तो आप अपने घर में लगातार 7 दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। और लगातार किसी भी सोमवार को प्रारंभ करें और लगातार 11 दिन सुबह शाम, विशेष रूप से प्रदोष काल सुबह और सूर्य उदय में ब्रह्म मुहूर्त में यदि मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ है, श्री शिवाय नमस्तुभ हम इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। गरीब और निर्धन लोगों को जो बीमार हैं उन्हें दवाई का दान आप देंगे तो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता आ जाएगी। ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और अब मैं बात करूंगा नुस्खों की। जो आज का नुस्खा है थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। गले की जो सूजन है, जिसे कहते हैं ना गले में सूजन होगी, काग जो होता है वो बढ़ रहा है, गले की सूजन और काग वृद्धि का नुस्खा है। यदि टॉन्सिल को लेकर प्रॉब्लम है तो तिल का तेल हल्का गुनगुना करके कान में टपकाइएगा 1-2-3 बूंद, ध्यान रखिएगा, बहुत लाभ देगा। पान के पत्ते पे लवंग, मुलेठी और पिपरमेंट लगाकर दिन में 3 या 4 बार खाने से विशेष फायदा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को तुरंत दिखाना भाई। नमो नारायण। ये मेरा आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।